तो दोस्तों आ चुके हैं और एक नॉलेजेबल वीडियो के ऊपर रिएक्शन लेकर। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं, सबसे पहले तो मैं आप लोग को उस वीडियो का जो टाइटल है वो बता देता हूँ। चेतावनी के बावजूद ब्रह्मोस बेची, अब भारत भी ब्लैकलिस्ट हुआ। भारत ब्लैकलिस्ट हुआ। अब दोस्तों पूरा मामला क्या है वो तो हम लोग को वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। इन्फोटेक का वीडियो है, आप लोग को ऑरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आज की हेडलाइन पढ़कर आप सभी को थोड़ा अजीब फील हुआ होगा, लेकिन जो न्यूज़ निकल कर आई है वही आपको बताने की कोशिश करूंगा। हाँ, ये बात सच है कि ब्रह्मोस को बेचने की वजह से ही भारत को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। अब ये ब्रह्मोस के प्रति डर है या फिर गुस्सा, कहना ज़रा मुश्किल है, लेकिन भारत की ब्रह्मोस मिसाइल किसी को तो पसंद नहीं, ये आज क्लियर हो चुका है। देखिए, बात चीन की कर रहा हूँ, जिसने भारत को ब्लैक लिस्ट करते हुए अपना गुस्सा निकाला। दरअसल भारत की कुछ इलेक्ट्रिकल और टेक्सटाइल कंपनियों को चाइनीज सरकार ने प्रतिबंधित कर दी है और ब्लैक लिस्ट करने के पीछे की वजह है भारत की ब्रह्मोस। अब आप सभी को पता है कि भारत ने फिलीपींस को करीब 3000 करोड़ रुपयों में ब्रह्मोस मिसाइल्स बेची है, जिसमें से ब्रह्मोस की पहली बैच फिलीपींस को मिल भी चुकी है। अब यही पहली बैच की ब्रह्मोस जब फिलीपींस आर्मी ने चीन के सामने साउथ चाइना सी में तैनात कर दी तो चीन बौखला गया। दरअसल बीते दिनों एक खबर भी आई थी कि चीन से चल रहे तनाव के बीच फिलीपींस की आर्मी ने यह फैसला किया है कि वो भारत की ओर से मिलने वाली सभी मिसाइल्स का मुंह सिर्फ चीन की तरफ करेगा और इसके लिए वो भारत की हर संभव मदद भी लेगा, क्योंकि इन दिनों चीन लगातार फिलीपींस की नौसेना, उसके मछुआरों और कोस्ट गार्ड्स को समंदर में परेशान कर रहा है और इसी से निपटने के लिए फिलीपींस भारत से मिली हर ब्रह्मोस मिसाइल चीन की तरफ मोड़ रहा है। अब अपनी तरफ मुंह की ब्रह्मोस को देख चीन तो लाल होगा ही, क्योंकि जिस मिसाइल्स को रोका ही नहीं जा सकता वही मिसाइल्स अगर आपके सामने तैनात की जाए तो गुस्सा तो आएगा ही। और यही वजह है कि फिलीपींस का गुस्सा भारत पे निकालने के लिए चीन ने भारतीय कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया। चीन का कहना है कि भारतीय फर्म्स घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट चीन के बाजार में बेचकर हमारे लोगों के साथ स्कैम कर रही थी। जितनी एक प्रोडक्ट की प्राइस होनी चाहिए उससे भी कम कीमत में वो चीज़ बेच के भारत हमारे लोगों को बेवकूफ़ बना रहा था। इसलिए हमें मजबूरन भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध ठोकने पड़े। अब सबको पता है कि चीन का माल किस क्वालिटी का रहता है, इसके बावजूद उल्टे आरोप भारत पे। चीन ये सब इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो फिलीपींस पे अब सीधे तौर पर हमले नहीं कर सकता, क्योंकि उसे अपने जहाज डूबने का डर है। भारत को भी डायरेक्टली नहीं बोल सकता कि भारत फिलीपींस को अपने हथियार बेचना बंद करे। इसीलिए इन सब के बीच का रास्ता निकालते हुए चीन ने भारतीय कंपनियों को प्रतिबंधित करना ही सही समझा, पर इससे बदलने वाला कुछ है नहीं। ना तो फिलीपींस भारत से हथियार खरीदना बंद करेगा और ना ही भारत फिलीपींस को हथियार बेचना बंद करेगा। और रूस ने तो भारत को फुल परमिशन दे रखी है कि वो जिसे चाहे, जब चाहे, जिस कीमत में चाहे ब्रह्मोस को बेच सकता है। तो चीन ब्रह्मोस को लेकर रूस के पास भी भारत की शिकायत दर्ज नहीं कर सकता। सिर्फ ब्रह्मोस नहीं तो ये भी सुनने को मिला है कि फिलीपींस भारत से ध्रुव मार्क 3 चॉपर्स भी खरीदने पे विचार कर रहा है, यानी चीन को डबल झटका, क्योंकि भारत के ये चॉपर्स सर्विलांस के पर्पस के हिसाब से काफ़ी एडवांस है। चीन कितनी भी दादागिरी करे या अपनी सेना का ढोल पीटे, उसे इस बात को समझनी होगी कि हर कोई उसका गुलाम नहीं बन सकता। तो दोस्तों वीडियो होता है खत्म। एक तरह से कहा जाता है ये जो चाइना ने हमारे जो भी कंपनियों के ऊपर बैन ठोका है ना, ये चाइना का पता है क्या है, खींच। उसको पता है कि हम इंडिया का बराबरी कर नहीं पाएंगे। अब अगर दोस्तों चाइना को हमारा मिसाइल से डर लगता है तो हम क्या कर सकते हैं। हमने तो नहीं कहा कि तुम लोग हमारे मिसाइल से डरो, फिर भी अगर तुम लोग को डर लगता है तो इसका मतलब दाल में कुछ काला है गाइस, ठीक है। अब उसने हमारे कंपनियों पर बैन ठोका है क्या कह के कि हम जो भी हमारे कंपनियों में प्रोडक्ट बन रहा है वो बहुत ही चीप क्वालिटी का प्रोडक्ट है। अब इस बात को सुनकर मुझे हंसी आता है, एक ऐसा कंट्री जो कि पूरे वर्ल्ड में अपना चीप क्वालिटी का, घटिया खराब क्वालिटी के प्रोडक्ट के लिए बदनाम है, और वो हमारे कंपनी को बैंड ठोक रहा है। अब ठीक है, हम भी उतना नादान नहीं है कि हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है। अब ये जो तुम्हारा डर है इसी को तुम छुपाने के लिए हमारे कंपनियों पे बैंड ठोक रहे हो। अब इसको लेकर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते गए, तो तुम्हारा कंट्री है, तुम जो डिसीजन लोगे वही होगा। मगर हम भी तुम्हारे कंपनियों पे बैंड ठोकने पर आ जाए तो तुम्हारा देश में ना खाने का लाले पड़ जाएगा। और मैं हमारा जो भारत सरकार है उनसे एक बात कहना चाहता हूँ, अभी इस टाइम 2024 में इंडिया में जितना भी आबादी है हर एक के पास ना अपना खुद का जो फ़ोन है। ज़्यादातर जो फ़ोन है वो MI है, रेडमी है या फिर ओप्पो है, क्योंकि ये जो फ़ोन है ना ये बहुत ही लो कॉस्ट में मिल जाता है। इसीलिए लोग ये जितने भी फ़ोन के बारे में बताया हूँ ना इसको प्रेफर करते हैं। अब ये जो फ़ोन है ये बनता तो इंडिया में है, इसका जितना भी पार्ट है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है।
मगर दोस्तों ये कंपनी तो चाइना का है ना, तो फिर इन लोगों को बैठा कर क्यों खिला रहे हो? भेज दो सालों को, लात मार कर बाहर निकाल दो, भेज दो चाइना। अगर हमारा इंडिया सबसे बड़ा फ़ोन एक्सपोर्टर बन सकता है तो क्या खुद का कंपनी नहीं बना सकता? मेड इन इंडिया फ़ोन नहीं बना सकता? कर सकता है, बना सकता है, मगर बना क्यों नहीं रहा है ये तो मुझे भी नहीं पता गाइस, या फिर बनाना ही नहीं चाहता। जो जिस भाषा में समझता है ना उसको उसी भाषा में जवाब देना ही चाहिए, और ये मेरा भारत सरकार से अनुरोध है। दोस्तों ये है मेरा राय, आप लोग का राय आप लोग कमेंट में जाकर बता सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, उसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।